हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, आज है 24 सितंबर 2020। तो आज जो द हिंदू एडिटोरियल का जो आर्टिकल आया है उसको हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात के 9:15 बज चुके हैं और सेशन स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अब हम। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई एंड इंस्पायर पीपल सो दैट दे कैन बी ग्रेट इन वट एवर दे वांट टू डू। कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी चीज ये है कि आप खुद ट्राई करो और लोगों को इंस्पायर करो, क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे अरे उसने तो कोशिश करी तो उसको जब सफलता मिली तो हम भी कोशिश करेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, उनको भी अपनी जो चीजें अचीव करनी है उसमें वो मुकाम हासिल होगा। तो हमेशा कोशिश करते रहो और चीजों को सीखते रहो और कुछ ना कुछ हासिल करते रहो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के वोकैब सेशन की ओर। सर्ज मतलब होता है लहर। जैसे 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में भी मोदी जी की लहर थी, उसी प्रकार से 2020 में कोरोना की लहर है। A sudden powerful forward or upward movement, especially by a crowd or by a natural force such as a tide. प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी स्कूल खुल सकते हैं और अभी स्कूल नहीं खुल सकते। द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग, यानी ऐसा कुछ होने की संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी। डिजाइन मतलब व्यवस्था, जो हमारा सिस्टम है, वो जो प्रशासन है वो किस प्रकार काम करता है, क्या उसकी शासन की व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं डिजाइन। ए सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी जो सिस्टमेटिक तरीके से जो चीजों को काम किया जाता है उसको हम शासन कहते हैं। और व्यवस्था और डिजाइन। ब्लेंड मतलब सम्मिश्रण, यानी काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि दो चार चीजों को मिक्स करके हम कुछ चीज बनाते हैं तो उसे कहते हैं ब्लेंड। जैसे ब्लेंडिंग होता है, उसी प्रकार से ब्लेंड मतलब मिक्स होकर जो काफी सारी चीजें हो उसका जो मिश्रण आपके सामने है उसे कहते हैं ब्लेंड। मिक्स ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस सो दैट दे कैन कंबाइन टुगेदर। जैसे कि आप अगर ठंडाई पीते हैं तो उसमें दूध हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया और शरबत हो गया, ठंडाई का पाउडर हो गया और काफी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब मिला के जो एक चीज बन के आती है उसे हम ब्लेंड करते हैं, यानी मिक्स करने को। सेम्बलेंस यानी आभास, यानी ऐसी झलक हमें लग जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। द आउटवर्ड अपीयरेंस और एपरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट, कि खास तौर पे जब जो एकदम आभास जो हमें होता है कि रियलिटी कुछ और है लेकिन हमें लगता कुछ और है। एप्रीहेंशन यानी शंका है, शक है, डाउट है। एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, कि ऐसा कुछ बुरा हो सकता है हमारे साथ अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के। तो जाहिर सी बात है संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। कोइंसाइड यानी मेल खाता है, यानी क्या बात है, आप भी इसके जैसे हो, आप भी इसके जैसे। तो कोइंसाइड है कि हम दो एक जैसे मिलते जुलते आपको दिखाई दे रहे हैं, अकर एट द सेम टाइम, और वो भी एक समय पे चीजों को। फ्राइटिंगली यानी डरावनी चीजें हैं। इन ए फ्राइटिंग और अलार्मिंग वे, यानी आपको सचेत हो जाना चाहिए, कुछ डरावनी चीजें, कुछ अच्छा शगुन नहीं है, कुछ अपशगुन वाली चीजें हैं, इससे आपके लिए सचेत होने, सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। स्लैश मतलब छोटा करना, कम करना। कट विद अ वाइड स्वैपिंग मूवमेंट, टिपिकली यूजिंग ए नाइफ और स्वॉर्ड, यानी चाकू से आप किसी चीज को काट के छोटा कर रहे हो तो उसे भी छोटा कहते हैं। और अगर किसी का हम जो पद है, दायरा, उसको कम करते हैं तो उसे भी स्लैश कहते हैं। और कई बार जो मार्क्स कम होते हैं तो उसमें भी स्लैशिंग की जाती है, जिसे कहते हैं मार्क्स कम कर दिए गए हैं। फ्रॉड यानी भरपूर of a situation or course of action filled with or likely to result in something undesirable, यानी ऐसी पूरी घटना और ऐसे इवेंट्स जो कि पूरी तरीके से ऐसे हो सकते हैं घटित जो हमारे लिए अच्छे ना हो। चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है आजकल। इल्यूजन यानी भ्रांति, यानी शंका है आपको भी। एन इंस्टेंस ऑफ ए रॉन्ग और मिसइंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस। डिजास्टेरियस यानी संकटपूर्ण, यानी खतरे वाली बात है। कॉजिंग ग्रेट डैमेज, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। डिसकंटेंट यानी नाराजगी। Dissatisfaction with one's circumstances, lack of contentment. कन्विक्शन यानी धारणा, आपकी जो सोच है, जो आपकी मानसिकता है, उसके आधार पे आप सामने वाले के लिए जो सोच रखते हो उसको कन्विक्शन कहते हैं। A firmly held belief और ओपिनियन, यानी जो आपने अपने अंदर ही जो बैठा के रखी है यहाँ पे, उसको आप निकालना ही नहीं चाह रहे हो। तो आज का जो आर्टिकल है वो है, उसका टाइटल है अनलॉकिंग कैंपसेस, यानी जैसे जैसे अनलॉक की फेज चलती आ रही है, फेज 1,
फेज 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4। अब बात की जा रही है स्कूल और कॉलेजेस को भी खोलने की। जी हाँ, स्कूल और कॉलेजेस भी खोलने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल में भी, और जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से भी। A surge in the cases in school and colleges should be prevented using a test, trace, isolate model। कहा जा रहा है कि जो लहर है स्कूलों में जो बढ़ सकती है, कॉलेजेस में उसको रोका जा सकता है केवल और केवल टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट मॉडल को अपना के। यानी पहले टेस्टिंग बढ़ा दी जाए, जहां पे जितने बच्चे आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करो, ट्रेस करो उसमें कोई है इन्फेक्टेड, और फिर उसे आइसोलेट करो, यानी उसे अलग कर दो बाकी लोगों से, जिससे कि सब इन्फेक्टेड ना हो जाए। इस वाले मॉडल को अपना के हम रोक सकते हैं जो लहर है, जो प्रकोप है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को बढ़ने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस आर्टिकल को। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज पब्लिश ए रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर फॉर 2021। जो यूजीसी है उसने अपना रिवाइज एकेडमिक जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है 2020-21 सेशन के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2020 से जारी होता है और 31 मार्च 2021 तक चलता है। लेकिन अभी वो सेशन कितना टाइम का होने वाला है, क्योंकि अभी सभी जगह वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं। अंडर विच क्लासेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम नवंबर 1। यानी जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और अभी स्टार्ट किया आपने ग्रेजुएशन, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आए हो, तो भी आपकी आशंका जताई जा रही है कि 1 नवंबर 2020 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी आपके स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। बट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए नॉर्मलाइज्ड रेजिम ऑफ एजुकेशन रिमेन फार फ्रॉम क्लियर। लेकिन जो सिस्टम है हमारा कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी संभावना दिख नहीं रही है और काफी दूर है, ऐसा अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन ए सर्कुलर डेट फैक्टर इन द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग कोविड-19। और जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटीज है जो कि कोविड-19 के चलते हैं। बिल्कुल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता आज के हालात देखते हुए। द यूजीसी हैज ऑफर्ड इंस्टीट्यूशन द ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन, ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूजीसी ने ऑफर किए हैं इंस्टीट्यूशन को, यानी कॉलेजेस को और स्कूल्स को, कि आप या तो ऑफलाइन अपना लो, ऑनलाइन अपना लो, या फिर मिक्स, यानी ऑनलाइन भी और कभी ऑफलाइन भी, और या फिर दोनों साथ साथ भी। For school education, many states have allowed reopening for classes 9 and above from 21 सितंबर। अगर शिक्षा की बात की जाए, स्कूल शिक्षा की बात की जाए, तो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अलाउ कर दी अपने यहाँ स्कूल खोलने के लिए 21 सितंबर 2020 से क्लासेस, जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए। बेस्ड ऑन द सेंटर रिकमेंडेशन फॉर द अनलॉक फेज, जो कि सेंटर की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, उसको मानते हुए अनलॉक फेज के तहत। These measures with their resemblance of normality may bring some relief to parents, but their outcomes are not predictable। इस प्रकार के जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, जो चीजें की जा रही है, थोड़ी सी रिलीफ मिलती है बच्चों के पेरेंट्स को कि हाँ चलो घर से थोड़ा बाहर तो गए पढ़ने के लिए, वरना सारे दिन घर में ही जो करते हैं वो। लेकिन आशंका ये भी है कि जो इसके परिणाम होंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी हम नहीं बता सकते कि क्या इसके परिणाम अच्छे होंगे या नहीं, क्योंकि अगर कोरोना वायरस बढ़ता है तो इसमें जाहिर सी बात है इनका भी कुछ योगदान हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा संकेत नहीं होगा, और अगर नहीं बढ़ता है तो एक अच्छी बात है। That becomes clear from the experience of the USA। और जो चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस है जो हमें देखने को मिला यूएसए और यूके से, there is apprehension among parents, teachers and staff that they may get infected। ये शंका है लोगों के मन में, वहाँ पे पेरेंट्स में भी, चाहे बच्चों के जो माता पिता हैं, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक है, और जो वहाँ का स्टाफ है, कि उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड गवर्नमेंट्स आर अंडर ग्रेटर प्रेशर टू टेस्ट। और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो टेस्टिंग करे, वहाँ पे ट्रेस करे और आइसोलेट करे इन कम्युनिटीज विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जहाँ पे भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे उन एरिया के बच्चों का और स्टूडेंट्स का और उन पेरेंट्स का भी और स्टाफ का मेंबर्स का भी। ए यूएस स्टडी इन प्री प्रिंट, जो यूएस की स्टडी है जो कि दर्शाती है, जो वहाँ पे स्टडी की गई है, कंडक्ट किया गया एक सर्वे और जो वहाँ पे फीडबैक लिया गया, उसमें दर्शाया गया कंडक्टेड बाय 4 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आफ्टर स्टूडेंट्स रिटर्न टू इन पर्सन क्लासेस। जैसे कि अब ऑफलाइन क्लासेस जब से बच्चों ने ज्वाइन करी वहाँ पे, शो दैट इन्फेक्शन फॉर कंट्रीज विद कैंपसेस रोज बाय 3000 ए डे ओवर द मीडियन वैल्यू। यानी लगभग एवरेज बेसिस पे बात की जाए तो 3000 से ज्यादा केसेस बढ़ने लगे हैं डेली, जब से स्कूल और कॉलेजेस वहां पे खुले हैं। अनदर एस्टिमेट फॉर वायरस केसेस लिंक टू स्कूल रीओपनिंग मेड बाय अनदर रिसर्चर्स। और जो दूसरे एस्टिमेट, जो अनुमान लगाया गया दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा, पुट द फिगर एट और 21,000 की उन्होंने लगा है 21,000 से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस केसेस इन द यूएस एक्सीडेड 88,000। और जबकि यूएस में जो कॉलेजेस के जो केसेस है जिससे बढ़ रहे हैं 88,000 तक बढ़ चुके हैं। इन ब्रिटेन टीचर्स यूनियंस वॉइस डीप कंसर्न ओवर पुअर प्रिपेयर्डनेस अहेड ऑफ स्कूल रीओपनिंग इन सितंबर।
और ब्रिटेन में जो टीचर्स का जो एसोसिएशन है, जो यूनियन है, उसने आवाज उठाई और बहुत गहरी चिंता के विषय में कि स्कूल और कॉलेजेस तो आपने खोल दिए, लेकिन आपकी जो तैयारी थी वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, जिसके कारण न केवल बच्चों बल्कि अध्यापकों और उनके पेरेंट्स की भी जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है। द गवर्नमेंट गाइडेंस देयर इंक्लूडेड ए रोटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स एंड कंपल्सरी फेस मास्क इन कॉन्टैक्ट एरियाज। और जो गवर्नमेंट की जो गाइडेंस है, यानी जो सिफारिशें हैं जो कि माननी चाहिए हर किसी को, और जो मानना एक आपका फर्ज भी बनता है कि वहाँ पे जब जो बच्चे हैं उनको रोटेशन के तहत, यानी कि जैसे कि हो सकता है अल्फाबेट हो कि आज ए नाम वाले आएंगे, कल सी वाले आएंगे, या फिर रोल नंबर वाइज जिस प्रकार से भी रोटेशन किया गया होगा कि रोटेशन वाइज पूरे बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, यानी एक दिन आधे, एक दिन दूसरे दिन आधे, इस प्रकार से आएंगे। और सबसे जरूरी है सब कोई वहाँ पे फेस मास्क लगाएगा। India's move to unlock education coincides with the reported reduction in overall daily incidence of infection। और जो भारत का जो कदम है अनलॉक एजुकेशन कोइंसाइड्स, यानी मतलब एक कह सकते हो एक झलक है कि जो रिपोर्टेड रिडक्शन है इन ओवरऑल डेली इंसिडेंस के इन्फेक्शन में, केसेस में थोड़ी सी हल्की सी एक कमी दर्ज की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ऑल द एब्सोल्यूट नंबर्स आर फ्राइटिंगली हाई, लेकिन हालांकि जो डरावनी फिगर अभी भी बरकरार है और वो बहुत ज्यादा हाई है। इफ द यूजीसी कैंपस कैलेंडर इज इंप्लीमेंटेड एज प्लान, और अगर बात की जाए यूजीसी का जो कैंपस कैलेंडर है, यानी जो 1 नवंबर से जो खोलने वाली जो चीजें हैं, अगर वो इसी प्रकार से इंप्लीमेंटेड होता है, इट वुड रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट अमंग स्टेट्स टू डू व्हाट कंट्रीज सच एज जर्मनी, डेनमार्क एंड नॉर्वे हैव डन। तो इसके लिए जो हाई लेवल की कमिटमेंट चाहिए होगी हमें राज्य सरकारों से कि वो वही चीजें अपनाएं जो उन देशों ने अपनाई, किन किन देशों ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने और नॉर्वे ने, कि लोगों की वहां पे जान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड फ्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग, यानी एकदम फ्री टेस्टिंग कर दी जानी चाहिए। एंड परस्यू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वेयर स्टूडेंट्स टेस्ट पॉजिटिव, और अगर स्टूडेंट कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संक्रमण जितने भी बच्चे आए हो, जितने भी पेरेंट्स आए हो, जितने भी टीचर्स आए हो, जितना भी स्टाफ आए हो, हर किसी को आइसोलेट किया जाना चाहिए और उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। Yet some state government seems to be focused on managing the number rather than pandemic। और लेकिन बात की जा रही है अभी भी कुछ राज्य सरकारें फोकस है अपने जो नंबर्स है कोरोना वायरस का इतने से इतने को इतने करने में, बल्कि उसको महामारी को कंट्रोल करने में नहीं है उनका ध्यान। ये बहुत बुरी हालत। स्लैशिंग ओवरऑल टेस्टिंग रेट्स, यानी हम टेस्ट कम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नंबर आएंगे हमारे सामने वो भी कम आएंगे। एंड इन्फ्लेटिंग टेस्ट नंबर यूजिंग लेस रिलायबल रैपिड एंटीजन टेस्ट टू रिड्यूस पॉजिटिविटी रेट, और जो टेस्ट के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा के दर्शा के लेस रिलायबल उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट को, जिसके माध्यम से यह जो टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट आती है बहुत कम आती है। दिस अप्रोच इज फ्रॉड, और यह बहुत ज्यादा डरावनी वाली अप्रोच है, एक तरीका अपनाया जा रहा है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और जिसके परिणाम होने वाले ऑफ स्टेटिस का इल्यूजन, शंका है, कुड प्रूव डिसस्टेटिस, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर ऐसा अपनाया जा रहा है तो। स्टूडेंट्स हैव नो डाउट, और बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है, एक्सपीरियंस ए लॉन्ग समर ऑफ डिसकंटेंट, हालांकि बच्चों को बहुत टाइम से जो कि एक परेशानी थी जो कि घर में बैठ के उनसे ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, वो थोड़ा सा उससे हो सकता है अब थोड़ा राहत मिल जाए विथ जस्ट द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। केवल जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड द एडमिशन सिस्टम वर सेवरली डिसरप्टेड, क्योंकि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है और जो एडमिशन का जो सिस्टम है पूरी तरीके से हिल चुका है सिस्टम। बट इट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन ये बात भी सच है, मैनी ऑफ देम लाइव इन मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड, लेकिन बहुत सारे जो है आज भी ज्वाइंट फैमिली की बजाय सिंगल फैमिली में भी रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे उनके माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी और सब जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं वो भी रहते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हाई हो जाएगा, पोटेंशियली ब्रिंगिंग होम द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स। यानी अगर वो बाहर से आते हैं उनको कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है जो इन्फेक्शन है जो उनके साथ आ रहा है घर में, वो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्डर ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनको इन्फेक्टेड कर जाए और उनकी जान और सेहत के लिए हो सकता है हानिकारक हो। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये भी, एट रिस्क इंडिविजुअल, और उससे उनको बहुत खतरा हो सकता है। Unlock for school and colleges can therefore be seen only as a work in progress। जो देखना चाहिए अनलॉक स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का जो तौर तरीका है उसको देखना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज में, अभी एकदम से कंप्लीट स्टेज में नहीं करना चाहिए। रिक्वायरिंग कांस्टेंट विजिट, और इसके ऊपर लगातार जो है ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट एडेरेंस, और जो कि गाइडलाइंस है उसको लगातार फॉलो करने की स्ट्रिक्टली जरूरत है। एंड डिस्टेंसिंग, और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फुल एक्सेस टू टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, और पूरी तरीके से हर लोगों तक जो टेस्टिंग की पहुंच है वो उपलब्ध हो और ट्रीटमेंट सबके लिए पर्याप्त मात्रा में हो, जो कि आजकल अभी हालांकि नहीं है हमारे देश में। The government messaging cannot carry conviction if it scours the public about the pandemic on the one hand while relaxing norms for campus activity on the other। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो मैसेज है वो अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है, अगर कुछ होता है तो क्या होगा।
एक और हमारी तरफ पेंडेमिक है और दूसरी ओर जो कैंपस की एक्टिविटी है उसमें भी राहत देने की बात की जा रही है। तो ये सारी एक चिंता का विषय है, थोड़ा-सा इसके ऊपर सोच-विचार फिर से करने की ज़रूरत है। हालाँकि खोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इन सारी जो कंसर्न्स है, चिंताएँ हैं, इनके ऊपर भी सोच-विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जान बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चाहे वो एक इंसान की जान हो, चाहे वो 100 इंसानों की जान हो। हर किसी के लिए उनके फैमिली मेंबर्स और उनके नियर वन्स बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। पैसों से भी ज़्यादा लोगों की जान बहुत मायने होती है। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने जाना होगा और आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, तो ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिए, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। और अगर आपके पास कोई सजेशन आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनिटली आगे बढ़ेंगे। तो बाय बाय।